वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एमबीए और एमकॉम के बारे में कि ग्रेजुएशन के बाद हम कौन सा कोर्स ऑप्ट करें, एमबीए या एमकॉम। कौन से कोर्स के अंदर ज़्यादा स्कोप है, कौन सा कोर्स हमें ज़्यादा अच्छी सैलरी दिला सकता है, ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट दिला सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम एमबीए से। एमबीए और एमकॉम के अंदर पहले हम देखते हैं एमबीए के अंदर जो सबसे मेजर ऑप्शन हमें अवेलेबल होते हैं वो होते हैं एचआर, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इन तीनों के अंदर ही बहुत एनॉर्मस स्कोप आपके पास अवेलेबल होता है। लेकिन कंडीशन मेन यही है कि आपने एमबीए किस यूनिवर्सिटी से की है। अगर आप देख रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटी की तरफ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उसके अंदर इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, उसका कोई भी बेनिफिट आपको इतना ज्यादा नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर आप रेगुलर यूनिवर्सिटी से हैं तो नो डाउट उसका बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा, उसका एक बहुत स्कोप है। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस होती हैं उन सब के अंदर एमबीए को ही प्रेफरेंस दी जाती है। एमकॉम के कंपैरिजन में एमबीए को ही प्रेफरेंस दी जाती है कि जितना भी मैनेजमेंट वर्क होगा किसी भी कंपनी के अंदर, एचआर का वर्क हो गया, आईटी का, फाइनेंस का वर्क हो गया। देखिए एचआर एक बहुत ही मेजर डिपार्टमेंट है। चीजें रेगुलर कोर्सेज के अंदर एक स्टूडेंट सीख पाता है वो कोरस्पॉन्डेंस में कभी भी नहीं सीख पाता, उसके अंदर सिर्फ वो एग्जाम्स क्लियर करता है। तो इसीलिए कंपनी कभी भी एक कोरस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस लर्निंग वाले स्टूडेंट्स को इतनी प्रेफरेंस नहीं देती। जॉब आपको मिल जाती है नो डाउट, लेकिन एक बहुत ही उसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा आपके पैकेज के ऊपर, सैलरी के ऊपर, कि जो एक डिस्टेंस वाले को सैलरी दी जाती है वो कभी भी रेगुलर के बराबर नहीं होगी। अगर उसी के कंपैरिजन में अगर हम एमकॉम की बात करें तो एमकॉम ज्यादातर वही बंदे प्रेफर करते हैं जिन्होंने या तो बीकॉम की हो या फिर जिन्हें टीचिंग लाइन में जाना हो। एमबीए के अंदर बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अच्छी रैंकिंग्स के साथ आपको मिल जाएंगी। एमईटी है, आईपी है, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट जहां से कि आप इनको भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट या टॉप रैंकिंग कॉलेज में जाते हैं जिसके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, कैट वगैरह है, और भी एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू आप प्रिपरेशन करके हार्डवर्क करके अगर उनमें एडमिशन ले पाते हैं तो उसकी वैल्यू का कोई मैच नहीं है। एमकॉम से आप उसको मैच नहीं कर सकते, एमकॉम से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। एमपीए की अपनी एक अलग वैल्यू, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि बीबीए या कोई भी जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है उसके बाद जनरली अब तो इंजीनियरिंग के भी मैक्सिमम स्टूडेंट एमबीए को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन हम किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर ले, डिस्टेंस लर्निंग मोड से एमबीए कर लेते हैं, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स अब एमबीए करे हुए होते हैं कि मार्केट में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इतना ज्यादा उनको एक्सपोजर नहीं मिलता, इतने ज्यादा उनको सैलरी पैकेज नहीं मिलता। रीजन यही है कि उन्होंने गलत पाथ चूज किया, बजाय इसके कि वो थोड़ी मेहनत करें और एक गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर किसी टॉप रैंकिंग कॉलेज में, आईएमटी है, एक्सएलआरआई है, एमडीआई गुड़गांव है, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसको कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू कर सकते हैं। या फिर एक और रूट होता है जो कि एग्जीक्यूटिव रूट होगा, लेकिन उसके लिए मैं अब इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि अभी हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात कर रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव कोर्स जो होगा वो जॉब के साथ होगा। कुछ साल आप जब जॉब करेंगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है एग्जीक्यूटिव एमबीए का, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। यहीं पर बात कर लेते हैं हम एमकॉम की। देखिए अगर हम एमकॉम रेगुलर कॉलेज से करते हैं तो उसकी भी वैल्यू होगी क्योंकि वो प्लेसमेंट में आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन अगर आप डिस्टेंस से करते हैं तो उसकी वैल्यू कंपेरेटिव एमबीए से कहीं कम होगी। इसी के अपोजिट हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बीबी और बीकॉम की बात कर रहे थे, वहां पर बीकॉम की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, और इस केस में एमबीए और एमकॉम के केस में एमबीए की वैल्यू बहुत ज्यादा है अगर हम रेगुलर मोड से करते हैं तो। कंडीशन है रेगुलर और डिस्टेंस की, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज देखनी होगी कि, लेकिन इसमें भी स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है कि वो जॉब के साथ एमबीए करते हैं तो ऑब्वियस है कि वो डिस्टेंस मोड ही कर पाएंगे, के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि आप रेगुलर ही करें, डिस्टेंस की तरफ कभी भी ना देखें। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो एमकॉम के केस में आपको वो प्लेसमेंट नहीं मिल पाएगी, आपको ऑफ कैंपस ही प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन एमबीए के केस में आपको प्लेसमेंट इजीली अवेलेबल होती है। आपको एमएनसीज के अंदर जो प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट ही इतनी हाई मिल जाती है कि आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बाद अगर आप रेगुलर इमीडिएट ज्वाइन कर लेते हैं एमबीए तो आपको बहुत अच्छा उसके अंदर एक्सपोजर मिलता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर वैल्यू होती है किसी भी रेगुलर कॉलेज की। लेकिन एमकॉम के केस में ऐसा नहीं है, कंपेरेटिव इतनी ज्यादा आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे नेट एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक बेटर ऑप्शन है। इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि एमकॉम के बाद अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप बीकॉम के लिए आपको एमकॉम बहुत जरूरी है। अगर आप बीकॉम कोर्सेज
को पढ़ाना चाहते हैं, बीकॉम या कॉमर्स कोर्सेज के लिए पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है एमकॉम का। एमबीए वाले स्टूडेंट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते। प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस का अपना अलग क्राइटेरिया होता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो नेट होता ही है, हम उसकी बात अभी यहाँ पर नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पर एमबीए और एमकॉम की ही बात करेंगे। आपको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है, सबसे ज्यादा बेनिफिट किस कोर्स में होगा, तो मैं आपको यहीं पर प्रेफर करूंगा कि आप अगर आपने बीकॉम या बीबीए कुछ भी कोर्स किया है या कोई साइंस स्ट्रीम का कोर्स किया और एमबीए की तरफ आप जाना चाहते हैं या एक जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप एमबीए को प्रेफर करिए। अब यहाँ पर जो फील्ड आता है एचआर, फाइनेंस और मार्केटिंग, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। हर फील्ड के अंदर, हर कोर्स के अंदर सेम ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केटिंग में ज्यादा है। हर किसी कोर्स फील्ड के अंदर, हर स्पेशलाइजेशन के अंदर अपनी अपनी अलग वैल्यू है, अलग एक्सपोजर है, अलग अपॉर्चुनिटीज है। तो वो अपनी जो भी आपकी चॉइस है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। रेगुलर मोड के थ्रू आप एमबीए करें तो ज्यादा प्रेफर होगा डिस्टेंस मोड के कंपैरिजन में। अगर आप डिस्टेंस करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एमकॉम की तरफ जाएं, डिस्टेंस लर्निंग की, क्योंकि इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। आप वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आपके लिए वीडियोस लेके आ सकें। थैंक यू।